बहुत देखा जा रहा है कि पाकिस्तान एंड यूएस बोथ एंड वर्ल्ड वाइड भी बात की जाए, अकॉर्डिंग टू प्रेवलेंस लिवर डिजीजेस बर्डन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है. So when we talk about fatty liver, liver cirrhosis, and now even liver transplant is very common nowadays. So what do you see? What are the root causes of increasing this graph like very rapidly? हेपेटाइटिस बी और सी अभी तक पाकिस्तान में नंबर 1 कॉज है. पाकिस्तान के एस्टिमेट और वही पाकिस्तान में नंबर 1 कॉज ऑफ सिरोसिस और लिवर ट्रांसप्लांट है, क्योंकि जो सिरोसिस पेशेंट होते हैं उनको लिवर कैंसर भी होता है और हो सकता है जिसकी वजह से आपको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है. पाकिस्तान के अंदर डायबिटीज की प्रेवलेंस बढ़ी है. 30 मिलियन 30 मिलियन लोगों को ब्लड प्रेशर, आपकी ओबेसिटी, आपकी उसके हिसाब से हमारा जो फैटी लिवर जो आप कहते हो, जो हम मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिजीज, उसकी प्रेवलेंस पाकिस्तान में काफी बढ़ी है. अगर हम कंपेयर करें यूएस एंड पाकिस्तान, व्हाट यू सी द डिफरेंस इन देयर डाइटरी मॉडिफिकेशंस, और आपको कहाँ पे देखते हैं कि बेटर डाइटरी स्टाइल है कि जिधर कम चांस होता है कि लिवर डिजीजेस या हेपेटिक डिजीजेस हो? पाकिस्तान या इंडिया से कोई पेशेंट आते हैं, हम उनको डिफरेंट तरीके से गाइड करते हैं. कोई चाइना से आकर आता है, उसको करो कि अमेरिकन को like their cultures, diet, obviously there are different options in every उसके country. ऊपर है. ओवरऑल आपने अपने एक्टिविटी को, अपनी डाइट को और अपने आप को मेंटली आपको you have to be happy, you have to work on it. It's very hard कि यहाँ के environment के हिसाब से, लेकिन छोटी-छोटी चीजें can make a huge difference in your health. Assalamu alaikum, good evening, welcome to Health Hour at Dr. Isa Studio. Today we have an amazing distinguished guest. I am very happy to introduce him. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिलाल हमीद, वन ऑफ द टॉप वर्ल्ड गैस्ट्रोलॉजिस्ट. और उसके साथ साथ अगर जबरदस्त बात बताई जाए तो ये पाकिस्तान के फर्स्ट हायर्ड यूसीएसएफ में फैकल्टी स्टाफ में हायर्ड होने वाले ह्यूमन है. और उसके साथ साथ अगर बात की जाए हेपेटिक, गैस्ट्रो, पाकिस्तान एंड इंटरनेशनली जितने प्रोग्राम लीड किए जाते हैं, so currently he's practicing in US. So we have with us, welcome to the podcast. कैसे हैं? Assalamualaikum. Thank you so much, Varta, and it's an honor to be here. और I'm looking forward to have our input and see कि क्या हम लोग public के लिए message कर सकते हैं. So very honored to be here. Thank you so much for being there. So sir, सबसे पहले अगर बात की जाए, you are in the field of गैस्ट्रो, हेपेटिक, और उसके साथ जैसे मैंने कुछ चीजें आपके इंट्रोडक्शन में भी बताई कि आप यूसीएसएफ में हायर्ड होने वाले फर्स्ट पाकिस्तानी हैं. सो हाउ योर जर्नी बिगिंस, इस जर्नी में किस तरह इस लेवल तक पहुंचे, एंड व्हाई यू चूज गैस्ट्रो एंड हेपेटिक फील्ड स्पेसिफिकली? चलें, ये तो अब बहुत पुरानी, तो मैं कराची से डाउ मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट किया था. जब मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में था तो there was a student organization called Patient Welfare Association which was running one of the largest blood bank पार्ट कराची के अंदर. और उसमें जब मैं as a part of my work there I saw the problem with hepatitis, especially hepatitis C. और फिर जब हम लोग वार्ड जाते थे तो liver disease और cirrhosis हमारे आधे पेशेंट उससे आते थे. तो during that time somehow मुझे था कि लिवर के अंदर, नॉट ओनली कि अपनी कंट्री के अंदर, उसको तो आइडिया नहीं था कि अमेरिका जाएंगे, लेकिन उससे मेरा इंटरेस्ट लिवर के अंदर उसी वक्त डेवलप हो गया था. फिर मेरा अमेरिका में गया और फिर अमेरिका में प्रोसेस होता है कि आप 3 साल मेडिसिन की ट्रेनिंग करते हो. और उसके अंदर मुझे और भी हो गया कि मुझे जीआई और लिवर के अंदर. फिर उसके बाद 3 साल की ट्रेनिंग आपकी सिर्फ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अंदर होती है. उसके बाद मैंने 1 साल हेपेटोलॉजी और ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजी जो आप कहते हो, जो कि लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट को देखने के लिए, और वो मैं फिर यूसीएसएफ में उसके लिए गया था. और UCSF is one of the largest hospital in California, but one of the top medical school or academic university in the US. और जब मैं वहाँ पर फेलोशिप कर रहा था तो I don't know उनको क्या चीज़ मेरी अच्छी लगी, लेकिन they asked me to get hired there, which was a big honor. Yeah, being a Pakistani, it's like a very proud moment. तो I was the first Pakistani जो आपने बताया था कि उनकी फैकल्टी में आया था. और अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो रहे हैं. I've been promoted to professorship and लेकिन जो learning experience और जो
गिविंग बैक टू पाकिस्तान, जो चीज़ें मैं कर सकता हूँ एट दैट पोजीशन, it's a journey, it's been amazing. That's really great, and it's really a proud moment for us भी कि आप माशाल्लाह पाकिस्तान हेल्थ में like on this. So अगर हम बात करें तो सर यूजुअली आजकल बहुत देखा जा रहा है कि पाकिस्तान एंड यूएस बोथ एंड वर्ल्ड वाइड भी बात की जाए, अकॉर्डिंग टू प्रेवलेंस लिवर डिजीजेस बर्डन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फैटी लिवर सिरोसिस एंड नाउ इवन liver transplant is very common nowadays. So what you see, what are the root causes of increasing this graph like very rapidly? तो आज आपने एक बहुत अच्छी पॉइंट किया है. तो पूरी दुनिया में लेकिन आपका जो कॉज होता है, जो हम ईटियोलॉजी कहते हैं, जिसकी वजह से लिवर डिजीज हो रहा है, पूरा डिफरेंट हो जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड और एशिया के अंदर. जो हमारे यूएस के अंदर पहले हेपेटाइटिस सी था, लेकिन हेपेटाइटिस सी की क्योर के बाद, ट्रीटमेंट के बाद, वो हम लोग कम देख रहे हैं. लेकिन जो दो चीजें हमारे अमेरिका में सबसे ज्यादा हैं, एक तो एक अल्कोहल नंबर 1 एंड नंबर 2, जो हम लोग पहले नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते थे, लेकिन 2 साल पहले हम लोग, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल के बैठ के उसका नाम चेंज किया था, और उसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर अब नहीं कहते, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिजीज. और द रीजन यही था कि पहले जो था उसको हमें पता नहीं था कि किस तरह लोगों को वो डिजीज हो रही है, और उसका मेन रीजन मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो हम एक वर्ड यूज करते हैं लेकिन सिंप्लीफाइड जो ऑडियंस के लिए, कि अगर आपके अंदर मोटापा है या ओबेसिटी हम कहते हैं, आपके अंदर डायबिटीज जो है, सबसे मेन वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या आपको ब्लड प्रेशर है, तो ये 4 में से अगर उनमें से एक चीज भी आपको है तो आपका रिस्क फैक्टर बढ़ सकता है. ना अगर हम पाकिस्तान में अगर आते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस बी और सी अभी तक पाकिस्तान में नंबर 1 कॉज है. इनफैक्ट जो पाकिस्तान के एस्टिमेट, और वही पाकिस्तान में नंबर 1 कॉज ऑफ सिरोसिस और लिवर ट्रांसप्लांट है, क्योंकि जो सिरोसिस पेशेंट होते हैं उनको लिवर कैंसर भी होता है और हो सकता है जिसकी वजह से आपको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है. तो वायरल हेपेटाइटिस बी एंड सी, इनफैक्ट जो एक वन ऑफ माय कॉलीग होमी रजावी, जो अमेरिका से अक्सर पाकिस्तान आते हैं, उनकी रिसर्च, उन्होंने कुछ कैलकुलेशन के मुताबिक हर 20 मिनट में एक पाकिस्तानी लिवर की वजह से दे आर डाइंग, और मोस्टली हेपेटाइटिस सी आप कह सकते हो या हेपेटाइटिस बी. लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह हमारी कंट्री में, पाकिस्तान के अंदर डायबिटीज की प्रेवलेंस बढ़ रही है, 30 मिलियन लोगों को ब्लड प्रेशर, आपकी ओबेसिटी, आपकी उसके हिसाब से हमारा जो फैटी लिवर जो आप कहते हो, जो हम मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिजीज, उसकी प्रेवलेंस पाकिस्तान में काफ़ी बढ़ रही है. और उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि पब्लिक हेल्थ लेवल पे नॉट ओनली हमें एक एपिडेमिक को, हेपेटाइटिस को फाइट करना है, लेकिन फैटी लिवर को हमने नहीं भूलना, बिकॉज वो हमें कैचअप कर लेगा. और अगर हम लोग इसी तरह पीछे रहे हेपेटाइटिस की तरह से, तो दिस वुड बी अ बिग इम्पैक्ट हमारे हेल्थ के ऊपर, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा हेल्थ केयर मेंटेन नहीं कर सकता इतने पेशेंट्स को सिरोसिस के साथ. Yes, that's really amazing. So, sir, we always focus on early detection, early prevention, and this is very important for that stage, कि जिसमें डॉक्टर ईसा play a very big role in preventive medicine, testing, wellness, allied health services. So, what you think that कि कितना बेहतर हो जाता है कि अगर एक biochemical analysis, by scans, early detection हो जाए? जी, आई थिंक हर चीज़ जो है, आई थिंक मेडिसिन के अंदर स्क्रीनिंग is the best modality. In fact, एक Chinese saying है, मैं अक्सर अपनी टॉक्स में यूज करता हूँ, कि superior doctors prevent a disease, mediocre doctor treat the disease, and inferior doctors treat the disease when it's full blown. अगर किसी को ऑलरेडी सिरोसिस हो गया तो इसका मतलब है कि it's a failure of the system in many cases, कि हम लोग उसको डिटेक्ट नहीं कर सके, स्क्रीन नहीं कर सके. तो ऑब्वियसली जब अगर हम फैटी लिवर या मेटाबॉलिक एसोसिएटेड के बात कर रहे हैं, अब अमेरिका और सारी कंट्रीज में, सारी बड़ी सोसाइटीज में गाइडलाइंस आ गई हैं. पहले था कि हम लोग इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे स्क्रीनिंग की रेकमेंडेशन नहीं थी, लेकिन अब हमें पता है कि देयर आर सब ग्रुप या कुछ पॉपुलेशन है जिसमें आपको स्क्रीनिंग की फैटी लिवर की ज़रूरत है, बिकॉज वो वाले पेशेंट्स हैं जिनको रिस्क हो सकता है आगे जाके एडवांस लिवर डिजीज का. तो एक तो है डायबिटीज पॉपुलेशन, जिनको भी डायबिटीज है वो हाईली रेकमेंडेड जिसका हम लोग स्क्रीनिंग करें. और मैं उस पर आता हूँ कि आप स्क्रीन किस तरह कर सकते हैं.
दूसरा जो है, अगर आप अमेरिका में हम लोग कहते हैं ओबेसिटी के ऊपर, और पाकिस्तान में डिफरेंट आपका लेवल होता है। और तीसरा ऑब्वियसली है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है सिरोसिस की फ्रॉम फैटी लिवर, दीज आर द थ्री मेन ग्रुप जिस पे अमेरिका की और बाकी बड़ी एसोसिएशन की गाइडलाइंस ने सजेस्ट किया कि उनको स्क्रीनिंग की ज़रूरत है। अब स्क्रीनिंग के अंदर आपका जो है, हम लोग जो अमेरिका में और काफ़ी सारी और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो यूरोप की आप ले लो या पैसन जो एशिया की है, उसमें एक टेस्ट हम लोग कहते हैं FIB-4 होता है। बेसिकली इट्स अ कैलकुलेशन ऑन ब्लड टेस्ट। 3 आपके ब्लड टेस्ट होते हैं और एज का होता है। उसमें आपके लिवर एंजाइम होते हैं ALT, AST हम कहते हैं, और उसका प्लेटलेट काउंट होता है। और उसके अंदर हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मेन चीज़ जो हम लोग फैटी लिवर में हम देखना चाहते हैं कि अगर आपके लिवर के अंदर डैमेज या हम स्कारिंग या फाइब्रोसिस हो या नहीं, बिकॉज वो वाले पेशेंट्स होते हैं जिनको आगे जाके सिरोसिस हो सकता है और लिवर कैंसर, तो आपको उन लोगों पे आइडेंटिफाई करें। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी लोग जिनको फैटी लिवर है उसको उसमें लिवर के एसोसिएटेड तो उनका रिस्क कम होगा, उनका स्कारिंग नहीं है, लेकिन उनका नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इज हार्ट डिजीज, राइट। तो अगर हम लोग फैटी लिवर को हम देखते हैं, उसके हम लोग जो एक अप्रोच होती है कि आपने होलिस्टिक अप्रोच हम लोग जो कहते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ लिवर पे फोकस नहीं, क्योंकि अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर्स आर मेटाबॉलिक हेल्थ। तो अगर उनकी वेट के ऊपर नहीं फोकस किया, उनके हार्ट के ऊपर फोकस नहीं किया, उनकी डायबिटीज पे, उनके कोलेस्ट्रॉल पे, तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। कि हम लोग सेपरेट हमने किया हुआ है, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को सेपरेट नहीं किया हुआ, इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड। जो हम खा रहे हैं, हम लोग जो पी रहे हैं, और बाकी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके हर ऑर्गन पे उसका इफेक्ट होता है, हर ऑर्गन से उससे फायदा हो सकता है। Exactly. So that's really amazing. So, sir, अगर हम compare करें US and in Pakistan, so what you see the difference in their dietary modifications, और आपको कहाँ पे देखते हैं कि better dietary style है कि जिधर कम chance होता है कि liver diseases या hepatic diseases होने का? तो देखिए, जो फैटी लिवर है, आप कहीं भी होंगे, उसमें जो मेन चीज जो है आपके कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग कहते हैं, Refined carbs actually, Refined. yeah. तो उसके ऊपर हमारी डाइट जो है उसमें है कि फूड ब्रेक्स अस टुगेदर। फूड इज वेयर, लाइक हम लोग, मैं पाकिस्तान सबसे ज्यादा खुश नहीं होता हूँ कि मैं आगे पाकिस्तानी खाने खाऊंगा, लेकिन उसमें इंडिविजुअल अप्रोच आप कर सकते हो। तो मेन चीज तो आपके जो है, एक तो कार्बोहाइड्रेट इज द बिगेस्ट थिंग। जो आपकी रोटियां अगर आपके हैं, चावल हैं, उसमें आपको यू कैन मेक स्मॉल चेंजेस, राइट। आप न्यूट्रिशनिस्ट हो, और हमारे वहाँ पर एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो कि हेल्प करते हैं बेस्ड ऑन कल्चर, राइट। कि आप वन साइज डज नॉट फिट ऑल। इवन अमेरिका में अगर हमारे पास कोई पाकिस्तान या इंडिया से कोई पेशेंट आते हैं, हम उनको डिफरेंट तरीके से गाइड करते हैं। कोई चाइना से आकर आता है, उसको करो कि अमेरिकन को like their cultures, Right. diet, obviously there are Exactly. different options in every उसके country. ऊपर है। तो उसमें जो है आपके ये ना, ऊपर से जो मैंने एक और बड़ी चीज नोट की है, जो आपकी शुगर की ड्रिंक्स वगैरह होती है, वो कार्बोहाइड्रेट्स की बात आती है, उस पर आप फोकस करना शुरू करना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा जो है, आप सिंपल, आप लीन प्रोटीन्स आपके हैं, आप ये नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ दो, राइट, बट देयर आर सिंपल वेज टू हेल्प विद दीज थिंग्स, राइट। और उसके ऊपर आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फोकस आपके ऊपर डाइट पे। और अगर हम लोग जो है डाइट, उसके ऊपर हम लोग पूरा घंटा आप गुजार सकते हैं। तो लेकिन दिस इज द ओवरऑल ट्रेंड जो हम लोग कहते हैं कि अगर आप सिर्फ एक एक चीज अपने ऊपर, स्मॉल स्टॉप, टेक स्मॉल स्टेप्स, राइट, और इट कैन, Yeah, sometimes baby step play a big role, na? एग्जैक्टली। Yeah, that's really amazing. So at the end, आप हमारे डॉक्टर ईसा फोरम से, हेल्थ हार्ट फोरम से क्या मैसेज देखना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? देखिए, जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है हेल्थ वाइज ओवरऑल आपने अपनी एक्टिविटी को, अपनी डाइट को, और अपने आप को मेंटली आपको यू हैव टू बी हैप्पी, यू हैव टू वर्क ऑन। इट्स वेरी हार्ड कि यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर हेल्थ। और जो आप ज़्यादातर इवन अमेरिका में यहाँ पर लिवर का लोग ज़्यादा डर जाते हैं जब लिवर का सुनते हैं, लेकिन एवरीथिंग दैट यू स्टार्ट डूइंग फॉर योर लिवर अल्टीमेटली इज हेल्पिंग योर मेटाबॉलिक हेल्थ। अगर आपके हार्ट डिजीज का, आपका स्ट्रोक का, और बाकी चीज़ों से आपने प्रिवेंट करना है, तो मेक टाइम टू डू सम एक्सरसाइज। आप डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग कहते हैं कि 30 मिनट जो है 5 times a week would be a good start जो है। अगर आप नहीं कर सकते तो थोड़ा सा आप उसके ऊपर एक्टिविटी पे फोकस करें। और एक चीज आप कोशिश करें, अपनी डाइट से आप क्या कम कर सकते हैं, राइट। आप अगर 2 चम्मच चीनी डाल रहे हैं, तो आप उसको 1 करके आप आहिस्ता करने की कोशिश करें।
अगर आप कर रहे हैं तो आपके पोर्शन कंट्रोल पे आप करें या कैलोरीज पे। और एक चीज आई एम अ बिग बिलीवर, और जो स्टडीज भी काफी उनकी आई हुई है इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर, जो हम लोग रोजे रखते हैं, गोरे जो हैं उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। वो 12 घंटे कुछ नहीं खाते और 12 घंटे उस पर फिर खा सकते हैं। और वो सिंपल आप चीजें हैं जो आप कर सकते हैं अपने। लेकिन लिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन द बॉडी, और उसकी जो अगर आप उस पर फोकस करेंगे उसकी वजह से आपका ओवरऑल यू फील गुड। और वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हमारे वेट जो है अगर आपका है, इफ यू डू स्टार्ट डूइंग इट, और अगर आप 7% to 10% अगर आपका वेट लूज होता है तो आपका जो फैटी लिवर आप कहते हैं रिवर्सिबल होता है। और अगर आपने ये चीज अचीव की है तो आपका नॉट ओनली आपकी चर्बी आपके जिगर से आपका फैटी लिवर बेहतर हो सकता है और जा भी जा सकता है। तो उस पर आप अपने पॉजिटिव रिजल्ट पे करें। स्क्रीनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि हमारे ज़्यादातर पेशेंट्स एंड में आते हैं जब ऑलरेडी उसके ऊपर हो जाए। तो आपके नॉर्मल प्रिवेंटिव लैब्स करना जो आपके ईसा लैब से भी आपके होते हैं, आपने रेगुलर डायबिटीज का चेकअप करना, कोलेस्ट्रॉल का चेकअप करना, ये कॉमन चीज़ें जो आपका ब्लड प्रेशर के ऊपर। और अगर दवाइयाँ आपकी अवेलेबल हैं, और कुछ लोगों को जिनको एडवांस डिजीज अगर आइडेंटिफाई होता है, उसके अंदर पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत टॉप के और बहुत अच्छे फिजिशियंस हैं। So you need to identify those, or you get access to those. That's really amazing message. So we have Dr. Bilal Hamid with us, and we are very honored, sir. Thank you so much for Thank your you. time and for a lot of amazing things. ना सिर्फ ऑडियंस बल्कि मैंने भी बहुत कुछ सीखा, एंड होप सो आपको आज का हमारा ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।